रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस पाक है, समात फरमा लें। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जमुल जवामे हमारी अहले सुन्नत की कुतुब में से हदीस पाक है। उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक को फरमाते हुए सुना। फरमाया क्या सुना? फरमाया कि मैंने ये सुना कि मैं रसूल पाक फरमा रहे थे कि मुझे अली की जात में वो 5 चीजें अता फरमाई गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी के हक में नहीं दी गई। अल्फाज पे तवज्जो आपने नहीं की। उती तो फी अलीयिन खम्सो खिसालिन लम युतहा नबियुन फी अहदिन क़ब्ली। अली अलैहिस्सलाम मिली अली को, वो फजीलतें किसकी हैं? अली अलैहिस्सलाम की। ये 5 फजीलतें किसको मिली हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम को। और नबी पाक फरमाते मुझे मिली। इस हदीस से मेरे नबी पाक सरकार फरमाना चाहते हैं कि लोगों, जब अली में कोई कमाल देखो ना, उसको फकत ये ना समझो कि ये अली का ही कमाल है, समझ लो ये तुम्हारे नबी का कमाल है, ये कमाल तुम्हारे नबी का। इसलिए अहबाब गिरामी आप फरमाते हैं वो 5 चीजें कौन सी हैं? फरमाया अम्मा खसलतुम मिन्हा फइन्नहु यक़दी दैनी व युवारी औरती। एक तो ये है कि मेरे बाद मेरे कर्ज अली चुकाएगा। मेरे कर्ज नबी पाक पर तो कोई कर्ज था ही नहीं, ये भी ज़हन में रख लें। दुनियादारी का कोई कर्ज मेरे रसूल पाक पर नहीं था, कोई कर्ज छोड़ के नहीं गए। मेरे कर्ज चुकाएगा। कोई एका दुका हो भी तो वो बहुत मुख्तसर सा था। जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक वाकया बयान फरमाया, वो भी कर्ज नहीं था, वो भी वादा था कि एक बंदा आया, उसने आके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कोई सवाल किया। उन्होंने फरमाया बुलाओ अली को। अली अलैहिस्सलाम आए। फरमाया अली इसको ना 3 अपनी इस तरह भर के ना मुठें, यूं ऐसे हाथ भर के हथेली, इसको दे दो। आपने उसको दे दी। कहा जी ये क्या मसला है? फरमाने लगे कि इसने आगे कहा था, नबी पाक ने मेरे साथ वादा किया था कि तू मेरे पास आना, मैं तुझको 3 इस तरह भर के दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद दे देते, रसूल पाक सरकार के बाद मसनद खिलाफत पे मुतमक्किन थे, खुद दे देते। चूंकि उसने कहा था, रसूल ने वादा किया है कि मैं दूंगा। अब ये तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कायनात वालों को बताना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया या अली खजूरें गिनी ना उसमें, तो कहा सदका रसूलुल्लाह, बिल्कुल रसूल पाक ने सच कहा है, बिल्कुल सच कहा है। मैंने रसूल पाक की मुट्ठी में भी खजूरें गिनी थी, इतनी ही थी, तेरी भी हर मुट्ठी में गिनी इतनी ही है, कोई फर्क नहीं है। और गालिबन इसके बारे में यह है कि आप फरमाते थे गारे सौर में मेरे नबी पाक जब अली तेरे बारे में बातें करते थे तो वहां आपने बताया था कि अली और मेरी ममासलत इतनी है कि अली की और मेरी मुट्ठी में भी फर्क नहीं है, फर्क नहीं है, इतनी ही है। इसलिए कुछ फर्क नहीं माबैन पिया। तो अहबाब गिरामी ये है हजरत मौला कायनात। इसलिए कहा कि ऊती तो अता अली पाक को की है, नबी पाक फरमाते मिली मुझे है। तो पता चला जो भी अली पाक को मिला बजरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा में, मरकज तो रसूल पाक ही है ना। अच्छा दूसरी बात, ये मेरे छुपाने के मेरे सतर को छुपाएगा, और फिर वो सारा गुस्ल भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने दिया था। तो अहबाब गिरामी उसके बाद फरमाया व अम्मस्सानियतु फइन्नहु अज़्ज़ाइदु अन हौज़ी।
जो दूसरी शान अल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम के जरिए से मुझे दी है ना, वो ये दी है कि हौज़े कौसर से मुनाफिकीन को और काफिरों को जब वो रश कर रहे होंगे हौज़े कौसर पे, अल्लाह अली को भेजेगा कि इनको भगा। ये नबी पाक सरकार ने फरमाया, अली अलैहिस्सलाम को भेजेगा कि इनको भगा। तो अहबाबे गिरामी, पता चला अली अलैहिस्सलाम की ताकत का तो पता चलेगा ना हौज़े कौसर पे, हौज़े कौसर पे पता चलेगा। और दूसरा फरमाया व अम्मत सानियतु फ़इन्न, और फरमाया व अम्मत सालिसतु फ़इन्नहु मिशकातुल ली फी तरीक़िल हश्र यौमल क़ियामा। ओए हाय 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 हाय। मौला अली की शान में बहुत बड़ी मनक़बत उनकी जात की। फरमाया ये क़यामत वाले दिन हशर के रास्ते में मेरे लिए चिराग है, मौला अली मेरे लिए रोशनी है। मिशकातुल ली, नबी पाक ने फरमाया मेरे लिए। पता चला कि जो सफर होगा ना गुंबदे खजरा से हशर की तरफ, वो नबी पाक सरकार फरमा रहे हैं कि लोगों, हमने पढ़ा है ना अपने अपने अमाल का नूर होगा, यही पढ़ा है ना, अपने अपने अमलों का नूर होगा और फिर अपने ईमान का नूर होगा, अमलों के अलावा अपने ईमान का नूर होगा, जिसकी रोशनी में चल के तुम जाओगे। तो रसूल पाक क्या फरमा रहे हैं? फरमा रहे कि जब मैं जा रहा हूंगा तो मेरे साथ जो रोशनी होगी ना वो अली की सूरत में होगी। हाय हाय हाय, किसकी सूरत में? अली की सूरत में होगी। आहा हा हा हा। और फरमाया व अम्मर राबिअतु फ़इन्न लिवाई माहू यौमल क़ियामति तहतहु आदम व मा वलदा। और चौथी फजीलत जो अल्लाह ने मुझे दी है वो ये दी है अली अलैहिस्सलाम के बारे में कि मेरा झंडा अली के हाथ में होगा। आदम और आदम अलैहिस्सलाम का हर बेटा उसी के नीचे होगा। तो अहबाबे गिरामी, उसके बाद आपने फरमाया व अम्मल खामिसतु फ़इन्नी ला अख्शा अन यकून ज़ानियन बअद इहसानिन वला काफिरन बअद ईमानिन। और चौथी फजीलत और इत्मीनान और यकीन जो अली के बारे में अल्लाह ने मुझे दिया है वो ये है कि ये पाकीज़गी और तहारत रखता है। मुझे यकीन है ये कभी इस तहारत के खिलाफ नहीं जाएगा, ये कभी इस तहारत के खिलाफ नहीं जाएगा। और मुझे एक और इत्मीनान भी है कि मेरे बाद अली अलैहिस्सलाम, अल्फाज हदीस पाक के क्या है? फरमाया वला काफिरन बअद ईमानिन। अली वो ईमान वाला है कि जहां कभी कुफर फटक भी नहीं सकता, जहां कभी कुफर फटक भी नहीं सकता। मेरे बाद मैं अली अलैहिस्सलाम के बारे में यकीन लेके दुनिया से जा रहा हूं। तो अहबाबे गिरामी, वो ये ऐसा हुआ, एक दो कातबे वही भी थे जो मुर्तद हो गए बाद में नबी पाक के बाद। एक तो ऐसा था कि उसको जमीन नहीं कबूल नहीं किया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हाँ हाँ, उसको जमीन ने निकाल के बाहर फेंका। ठीक है, कोई पता चलता है कि ईमान के बाद कोई काफिर और मुर्तद हो जाए, भले उसको किताबते वही का शरफ क्यों ना हासिल हुआ हो, तो फिर भी अगर उसका माड़ा मुकद्दर हो तो ये लानत भी उसके मुकद्दर में आ सकती है। ऐसा हुआ तो अहबाबे गिरामी, नबी पाक फरमा रहे मगर अली नहीं। कोई होता है तो भले हो, अली नहीं। अली ईमान है, अली ईमान ही ईमान है। अली वो है जो ऐसा रोशन है कि क़यामत वाले दिन वो मेरे लिए भी रोशनी है। तो इसलिए अहबाबे गिरामी, मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की बड़ी शान अता फरमाई। क्या शान बयान फरमाई। वो कहते जी आपने गुलूव कर दिया मौला अली की शान में। वो जी जो बनती जुड़ती है वो करें। भाई गुलूव ये होता है कि जो अल्लाह ने या उसके रसूल ने ना फरमाया हो उसको गुलूव कहते हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया हो वो गुलूव नहीं होता, वो बयान हकीकत होता है, वो फजीलत होती है, वो गुलूव नहीं होता। इसलिए अहबाबे गिरामी,
आप मौला अली अलैहिस्सलाम की शान को जब सुने ना तो खुल के सुना करें।